हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, इंडियन रेलवेज का आरआरबी जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा वेट कर रहा है, काफी समय से आप लोग इसको वेट कर रहे हैं। 2018 के बाद से 2023 का भी अंत हो चुका है, यानी कि अंत होने वाला है, और आप काफी सारे एस्पायरेंट्स देश के इस चीज का वेट कर रहे हैं कि रेलवेज की वैकेंसी कब आएंगी। चाहे वो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हो या ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर की हो, क्योंकि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की अगर मैं बात करूं तो इसको तो 8 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एएलपी की हो या टेक्नीशियन की हो, या इन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए पास नोटिफिकेशन अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। और गाइज, अगर हम बात करें, इस बार एक पॉजिटिव न्यूज हमारे पास आ रही है, और वो पॉजिटिव न्यूज ये है कि आप सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे देश के रिपोर्टर्स हैं, जब भी वो रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के एम्प्लॉयज से बात करते हैं, तो उन सभी इंप्लॉयज का जो दर्द है, उन सभी इंप्लॉयज का एक ही दर्द बाहर निकल के आता है कि जितनी वैकेंसीज खाली हैं, उससे उससे जितनी वैकेंसीज खाली हैं या जितने लोग रिटायर हो रहे हैं, उनसे कहीं गुना कम आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, कहीं गुना कम आप भर्ती दे रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी रेलवे के एम्प्लॉयज हैं, उन सभी के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक बात और निकल के सामने आती है, और वो बात निकल के ये आती है कि आपने देखा होगा हमेशा से रेलवे के जो रिक्रूटमेंट हैं, जो कुछ अगर मैं बात करूं तो दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिलते हैं, और जनवरी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को डेफिनेटली हम बात करें तो नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। पहले रेलवे का जो रिक्रूटमेंट का होता है वो नोटिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के अंदर आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आता है, और उसके एक हफ्ते बाद सीईएन यानी कि सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन आपकी रेलवे के सारे आरआरबी की वेबसाइट पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर हम बात करें तो ऐसा पूरी तरीके से फील हो रहा है, क्योंकि जितने भी आप न्यूज़पेपर की कटिंग देखेंगे, देश का हर एक न्यूज़पेपर, चाहे वो किसी स्टेट का न्यूज़पेपर हो या पूरा इंडिया का सेंट्रल का न्यूज़पेपर हो, सभी जगह आप देखोगे तो जब भी ये न्यूज़ बाहर आती है तो ये न्यूज़ तभी आती है जब रिपोर्टर्स रेलवेज के एम्प्लॉय से जाके बात करते हैं, या फिर कोई मिनिस्टर इसके बारे में बोलता है, या फिर किसी भी तरीके से कोई न्यूज़ आती है तो आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। और गाइस, अगर हम बात करें तो रेलवे में जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आने के काफी हद तक चांस है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये भी पर्टिकुलर 5 दिसंबर का ही राजस्थान से निकले हुआ पेपर की कटिंग है। आज ही की पेपर की कटिंग है, जहां पर ये बोला गया कि 1.5 लाख पद खाली हैं। ये तो हम बहुत साल से सुनते आ रहे हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सबसे अधिक अधिक जो है वो संरक्षा के पद खाली हैं। होने भी चाहिए गाइस, क्योंकि आप भी जानते हो कि इतना ज्यादा ट्रैक्शन, इतना ज्यादा ट्रैकमैन बढ़ता जा रहा है, रेलवेज का नेटवर्क इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है, लोग रिटायर भी होते जा रहे हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट अगर स्लो होगा तो डेफिनेटली ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं रेलवेज को भी ये चीज पता है कि उसको इस डिमांड और सप्लाई को मीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत हो सकती है। बट आप लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, क्योंकि ना तो ईश्वर जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हो, ना कोई जानता है कि किस दिन ये नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन एक चीज तय है, ये नोटिफिकेशन आएगा जल्दी ही। और जब भी ये रेलवेज की वैकेंसी आती है तो आपको इसी तरीके का माहौल दिखता है, जैसा माहौल इस बार भी दिख रहा है। तो जब भी ये आती हैं, ऐसा ही माहौल हमेशा रहता है, और इस बार भी वही माहौल है। आपने अपने घर के आसपास भी अगर कोई रेलवे के एम्प्लॉयज होंगे तो उनसे सुना होगा कि रेलवे की भर्ती जल्द ही आने वाली है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आएगा तो जरूर। आप अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से रखो, क्योंकि ये मौका 5 से 6 साल में एक बार मिलता है, और ये रेलवे ने हमको करके दिखा दिया कि 2018 से 2023 तक अभी भी वो वेटिंग ही क्लियर कर रहे हैं, नया रिक्रूटमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नए रिक्रूटमेंट के आने के पूरे पूरे चांसेस है, वेटिंग कब तक ही क्लियर करोगे। लेकिन एक बात तय है कि जब भी ये नोटिफिकेशन आता है, अगर आपका एग्जाम वेटिंग में भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बच्चे की वेटिंग जाते जाते नए नेक्स्ट रिक्रूटमेंट तक क्लियर हो ही जाती है। बट हम नहीं चाहते कि सारे बच्चे वेटिंग में हो, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। आप लोगों के लिए जितनी चीजें हो सकती हैं उन सब चीजों को हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, क्लियर, हम भी आपके सामने वैसी ही चीजों को प्रोजेक्ट करेंगे, और ना ही आपका एक दिन बर्बाद होने देंगे जिस तरीके से आपके बाकी के एग्जाम्स के लिए मैंने आपका एक दिन बर्बाद होने दिया। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जैसी चीजें सॉर्टेड रहेंगी, तुरंत आप लोगों के लिए वो सारी चीजें गिफ्ट, या मैं बोलूंगा वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।